सभी का सक्सेस की 98 हमारे यूट्यूब के चैनल पर। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीके से रिलेटेड सारे वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलते हैं। मैं अपना बेस्ट देता हूं। और आज का टॉपिक क्या है? कोर्स ऑफ एक्शन। आपको पता होगा ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्री में नहीं मिलता है तो मेंस एग्जाम में तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप इस बात से अंदाजा लगाओ कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल रीजनिंग। लेकिन इस टॉपिक से पहले मैंने 2-3 क्लास करवा चुके हैं, तो मैं उसके भी जो लिंक है डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको भी एक बार देख लेना। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए यूट्यूब के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। लेकिन आप कभी भी अगर कोर्स ऑफ एक्शन वाले करते हो सम, तो आप हमेशा इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात याद रखना, आपके पास जो भी क्वेश्चन रहेंगे ना वो प्रॉब्लम में ही रहेंगे। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट रहेगा वो प्रॉब्लम रहेगा, उस प्रॉब्लम का आपको बताना है सॉल्यूशन। तो जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप हमेशा याद रखना कि आप ऐसा स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप उसको सॉल्व करोगे एज अ जज। आप मान लो आप किसी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज हो और आपको उसका डिसीजन लेना है इंस्टेंट कि आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या बता सकते हैं। ठीक है, आपको हमेशा, अगर आपका प्रॉब्लम स्कूल से है तो आप स्कूल के क्या है, प्रिंसिपल। अगर आपका प्रॉब्लम किसी पुलिस डिपार्टमेंट में तो आप कमिश्नर है। अगर आपका प्रॉब्लम सेंट्रल मतलब यानी कि सरकार से है रिलेटेड, तो आप देश के क्या है, पीएम है। तो आप हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने समझना कि मैं उस क्वेश्चन का हेड हूं, मेरी ऊपर सारी जिम्मेवारी है, मैं उस क्वेश्चन के लिए कि हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं क्या दे सकता हूं इंस्टेंट। और आपको ज्यादा सोचना नहीं है, और जो स्टेटमेंट में आपका प्रॉब्लम है उसके ऊपर ही वर्क करना है, उससे बाहर नहीं सोचना है। ठीक है, और आपका जो भी आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकली। यानी कि कोई भी आप इमेजिन नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये होता, वो होता, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपका सॉल्यूशन इंस्टेंट आना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग। और कोर्स ऑफ एक्शन में आपके पास हमेशा स्टेटमेंट में प्रॉब्लम रहेगा। अब और उसके पास क्या रहेंगे, उसके बाद रहेंगे दो आपके पास सॉल्यूशन, कि आपका सॉल्यूशन कौन सा सही है, कौन सा गलत है। अगर आपको लगता है आपका सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम का नंबर 1 है तो आंसर क्या होगा, 1 फॉलोस। अगर 2 रहेगा तो 2 फॉलोस। अगर 1, 2 दोनों में से लगता है कोई एक ऑप्शन सही है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए, तो आपका आंसर क्या होगा, आइदर 1 और आइदर 2। और अगर लगता है कि दोनों ही सॉल्यूशन गलत है स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम का, तो आंसर क्या होगा, नाइदर में आएगा। अगर लगता है स्टेटमेंट का जो प्रॉब्लम है अगर उसका सॉल्यूशन 1 और 2 दोनों होना चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा, बोथ 1 और 2। तो आप ये चीज तो जान गए ना कि स्टेटमेंट में आपके पास प्रॉब्लम रहेगा और उस प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन बताना है बेस्ट, जिससे आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल कर दे सको। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए जिस प्रकार पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है वो क्या दिया गया, लार्ज नंबर ऑफ पीपुल, a large number of people die every year due to drinking polluted water during the summer। बहुत सारे लोग मर जाते हैं, क्यों, गंदे पानी, polluted water, गंदे पानी पीने के कारण से इस गर्मी में, ड्यूरिंग द समर, गर्मी के टाइम। तो ये आपके पास प्रॉब्लम है स्टेटमेंट में कि बहुत सारे लोग मर जाते हैं गंदे पानी पीने से गर्मी के टाइम। तो इसका आंसर, कोर्स ऑफ एक्शन, इसका सॉल्यूशन आपके पास क्या होना चाहिए। अगर आप किसी म्युनिसिपैलिटी में हो या फिर गवर्नमेंट में हो तो आपके पास इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। तो पहला जो दिया गया सॉल्यूशन ये सही है क्या, आपको बताना है। द गवर्नमेंट शुड मेक एडुकेट मतलब क्या होता है, सफिशिएंट, एडिक्वेट अरेंजमेंट टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल इट्स सिटीजन। बिल्कुल, ये तो सॉल्यूशन हुआ ना इस प्रॉब्लम का, तो ये सॉल्यूशन हुआ ना कि गवर्नमेंट को सफिशिएंट पानी मतलब सफिशिएंट अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ड्रिंकिंग रिलेटेड टू ड्रिंकिंग वाटर, जिससे हर इंसान को साफ पानी मिल सके। तो ये तो सॉल्यूशन हो सकता है अगर ये सॉल्यूशन दे दिया जाए अगर ये सॉल्यूशन अगर मैं दे दूं तो ये चीज नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब देखो तो ये 1 तो फॉलो करेगा ही करेगा। अब नंबर 2 क्या है, द पीपल शुड बी एडुकेटेड अबाउट द डेंजर ऑफ ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर। तो ये भी हमारा फर्ज बनता है सरकार का कि लोगों को बताना कि
एडुकेटेड यानी कि पर्सन को बताना पड़ेगा, जानकारी देने पड़ेगी कि जो गंदे पानी है, जो पॉल्यूटेड वाटर है, वो नहीं पीनी चाहिए, उससे क्या है, लोग मर रहे हैं। तो ये भी तो हमारा स्टेप होना चाहिए, एक कमेटी बनाना चाहिए, जाकर लोगों को बताएं कि गंदे पानी मत पीजिए। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया सभी को पता है गंदे पानी नहीं पीने चाहिए, लेकिन देखो इंसान तो, लोग तो गंदे पानी नहीं पीते ना। लोग कौन से पानी पी के मरते हैं? जो पानी देखने में साफ होता है लेकिन उसमें आयरन होते हैं, बहुत सारे केमिकल होते हैं। तो गवर्नमेंट उसको टेस्ट करेगा, उसके बारे में जाकर लोगों को बताएगा, एडुकेटेड करेगा पर्सन को कि ये पानी में ये चीज है, ये केमिकल मिला हुआ है, ये आयरन है। तो लोगों को बताना भी जरूरत है उस पानी के बारे में। तो हमारा 1 भी फॉलो करेगा, 2 भी फॉलो करेगा कि दोनों सॉल्यूशन सही है इस प्रॉब्लम का, ठीक है। तो बोथ 1 and 2 हमारा आंसर फॉलो करेगा। अब हमारे पास नंबर 2 जो क्वेश्चन है वो क्या है? मोस्ट ऑफ दोज हु स्टडी इन प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडियन माइग्रेट टू डेवलप नेशन फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट इन देयर प्रोफेशनल परस्यूट्स। अब देखो क्या बोल रहा है, बहुत सारे ऐसे प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेज है जहां पर बच्चे पढ़ते तो इंडिया में, लेकिन अपने फैसिलिटी को, अपने जो भी है अपने बेटरमेंट के लिए वो क्या करते हैं, देश को छोड़कर अदर कंट्री चले जाते हैं अपनी सुविधा देखते हुए। तो ये सरकार के पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो ये बच्चे पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं हमारे कॉलेज में, इंडिया कॉलेज में, ठीक है, शिक्षा किए, सब कुछ सीखे यहां पर, लेकिन नेशन को डेवलप करने के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं। वो कहां चले जा रहे हैं? विदेश में। तो इससे तो इंडिया का नुकसान हो रहा है ना। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर बच्चे यहीं पढ़कर और अपना जो भी जानकारी है, जो भी अपना टैलेंट है वो इंडिया में ही दिखलाए तो इंडिया क्या होगा, इससे डेवलप्ड होगा। लेकिन बच्चे ऐसा कर नहीं रहे हैं। बच्चे सीख रहे हैं इंडिया के स्कूल में, लेकिन माइग्रेट कहां कर रहे हैं, कहां पर चले जा रहे हैं? विदेश में। तो ये सरकार के पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? पहला देखो, पहला फॉलो करेगा क्या? ऑल द स्टूडेंट ज्वाइनिंग दिस कॉलेज शुड बी आस्क्ड टू साइन ए बॉन्ड at the time of admission to effective that they will remain in India at least for 10 years after they complete education। जब भी कोई बच्चा भी अगर एडुकेशन, जो भी बच्चा किसी कॉलेज में एडमिशन लेता है, ठीक है, तो सरकार क्या करेगी कि एडमिशन के टाइम एक बॉन्ड साइन करवाएगी बच्चों से 10 साल के लिए कि आप एडुकेशन कंप्लीट करने के बाद इंडिया में ही रहेंगे, ठीक है, इंडिया के बारे में ही सोचेंगे। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि सारे बच्चे एडमिशन लेने वक्त बॉन्ड साइन करवाया जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। कितने बच्चे साइन करवाएंगे आप? कितने बच्चे से? हर बच्चे से। कोई बच्चा का अगर जॉब नहीं लगा पढ़ने के बाद तो गारंटी है क्या सरकार देगी जॉब? तो ये तो स्टेप सही नहीं है, ये तो स्टेप सही नहीं है ना। तो ये स्टेप हमारा फॉलो नहीं करेगा। अब नंबर 2 में क्या दिया गया है? ऑल दोज स्टूडेंट हु डिजायर टू सेटल इन डेवलप्ड नेशन। जो बच्चे भी इंजीनियरिंग करने के बाद चाहते हैं, डिजायर, वो चाहते हैं कि सेटल्ड हो जाए डेवलप्ड नेशन में, शुड बी आस्क्ड टू पे एंटायर कॉस्ट ऑफ देयर एजुकेशन विच गवर्नमेंट शुड सब्सिडाइज। तो उन्हें ऐसा सब्सिडी मतलब गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। बिल्कुल ये फॉलो करेगा, क्योंकि एक बात बताओ, अगर जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर अच्छे नंबर लाकर इंडिया से निकल रहे हैं और वो अपना टैलेंट विदेश में जाकर दिखला रहे हैं, तो इससे तो इंडिया को फायदा हो नहीं रहा है, और यही हमारा प्रॉब्लम है। तो सरकार क्या करेगी, जो बच्चे भी टैलेंटेड है, जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, स्टडी पूरी करने के बाद चाहते हैं कि डिजायर टू सेटल इन डेवलप्ड नेशन, जो बच्चे चाहते हैं कि सेटल हो जाए डेवलप्ड नेशन में, तो पढ़ाई पूरी करने के बाद, इसका मतलब जरूर वो बच्चा अच्छा है, वो अच्छे से पढ़ाई किया है, उसके अंदर कुछ टैलेंट है। तो सरकार चाहती है कि वो बच्चे इंडिया में ही रहे, लेकिन उस बच्चे का मन क्या है कि वो बच्चा चाहता है कि डेवलप्ड नेशन में जाकर रहे, ठीक है। तो सरकार क्या करेगी, सरकार क्या करेगी, कुछ एंटायर कॉस्ट, ठीक है, सरकार कुछ चार्ज करेगी, जिससे क्या हो, इंडिया में भी कुछ डेवलप्ड हो उस पैसे से। तो सरकार चाहती है कि ठीक है, आप पढ़े इंडिया में, आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट आ गया, अब आप काम कीजिए, आप विदेश जा सकते हैं, लेकिन आप कुछ एंटायर पे कॉस्ट, लेकिन आपको कुछ पे करना पड़ेगा, जिससे आप इंडिया में भी आप क्या हो, इंडिया का भी भला हो सके। तो आप ऐसा तो नहीं आप पढ़ाई लिखाई कर दिए और आप चले गए विदेश पढ़ने, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता ना। तो जो बच्चे भी इंडिया में पढ़ रहे हैं और उनका डिग्री बहुत वैल्यूएबल हो गया है, तो आप
बाहर जाने से पहले इंडिया को कुछ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज सरकार कर सकती है। ऐसा तो नहीं है कि इंडिया सारे टैलेंटेड बच्चों को छोड़ देगी, जाओ आप इंडिया में पढ़ाई करो और बाहर जाके आप डेवलप करो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो सरकार एक पे लगा सकती है उन बच्चों पर, ठीक है। तो नंबर 2 वाला हमारा सॉल्यूशन हो सकता है, तो नंबर 2 हमारा फॉलो करेगा, नंबर 1 फॉलो नहीं करेगा। अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। देयर इज अ अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन माइग्रेंट ऑफ विलेजर्स टू अर्बन एरिया एज रिपीटेड क्रॉप फेलियर हैज पुट देम इनटू प्रेसेरियस फाइनेंशियल सिचुएशन। क्या हो रहा है, मतलब इतना भयानक, इतना डेंजरस, मतलब हर साल क्या हो रहा है कि जो खेती है वो फेल होते जा रही है, ठीक है। मतलब जो इंक्रीज हो रहा है, मतलब हर साल क्या हो रहा है, जो गांव वाले हैं ना वो अर्बन एरिया की तरफ मूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर साल क्या हो रहा है, खेती खराब होती चली जा रही है, इसलिए वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि गांव के सारे लोग छोड़कर शहर में चले जा रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। अगर गांव के पर्सन अगर गांव छोड़कर विलेज में चले जाएंगे तो इससे क्या होगा, विलेज में आबादी बढ़ेगी, शहर में आबादी बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगा। तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है आपको बताना है। पहला क्या दिया गया है, the villagers should be provide with alternate source of income in their village which will make them stay put। बिल्कुल, ये तो 110% फॉलो करेगा ये हमारा सॉल्यूशन कि क्या सरकार को गांव में ही एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम, कुछ ऐसा व्यवस्था करना पड़ेगा कि गांव के लोग अगर खेती बाड़ी से उन्हें फायदा नहीं हो रहा है, हर साल क्रॉप फेलियर हो रहा है, खेती बाड़ी नुकसान में जा रहा है, तो सरकार को एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम गांव में ही एक अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जो गांव के लोग हैं वो शहर में ना जा पाए और गांव में ही अपनी कुछ इनकम कर पाए। एक अल्टरनेट सोर्स सरकार को कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे लोग गांव छोड़कर शहर की तरफ मूव ना कर पाए। तो ये तो 110% फॉलो करेगा। अब नंबर 2 देखिए, द माइग्रेटेड विलेजर शुड बी प्रोवाइड विद जॉब इन अर्बन एरिया टू हेल्प देम सर्वाइव। सरकार को अर्बन एरिया में उन पर्सन के लिए, किस पर्सन के लिए, जो गांव छोड़कर अर्बन एरिया में आए हुए हैं, उनको उन्हें सरकार को एक अच्छी जॉब देनी चाहिए जिससे वो अपनी जिंदगी सरवाइव कर सके, मतलब अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड कर पाए, क्योंकि उनके गांव में प्रॉब्लम आ चुका है, उनका खेती बाड़ी नष्ट हो चुका है, इसलिए वो अर्बन एरिया की तरफ मूव कर गए हैं। तो उन्हें सरकार का कर्म बनता है कि उन्हें एक अच्छी जॉब दी जाए जिससे वो जिंदगी अपना बिता सके। तो ये फॉलो करेगा क्या? ये 100% फॉलो नहीं करेगा। क्यों? अगर सारे लोग गांव छोड़कर अर्बन की तरफ मूव करेंगे तो ये क्या है, ये निगेटिव साइन है। और स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ वाला एक्शन में निगेटिव साइन भी हमारा फॉलो नहीं करेगा। तो ये हमारा फॉलो नहीं करेगा। अगर पॉपुलेशन बढ़ जाए अर्बन का तो ये भी तो एक प्रॉब्लम ही हो जाएगा ना, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम। तो ये भी एक निगेटिव है। ऑलरेडी हमारे पास जो स्टेटमेंट में निगेटिव स्टेटमेंट है, यानी कि ये प्रॉब्लम है, हमको सॉल्यूशन बताना है, लेकिन हम जॉब दे रहे हैं, लेकिन गांव वाले क्या कर रहे हैं, जॉब गांव छोड़कर शहर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये भी तो एक हमारे पास प्रॉब्लम आ जा रहा है। तो ये हमारा फॉलो नहीं करेगा। मैंने बार बार बोल दिया, आपके पास प्रॉब्लम रहेगा, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको आंसर खोजना है, ना कि आपका आंसर ऐसा हो जिसमें निगेटिव साइन छुपा हो। ये तो निगेटिव है। अगर सरकार अर्बन, जो विलेज गांव छोड़ के जा रहे हैं वो अर्बन में रहेंगे तो ये निगेटिव है ना। इससे क्या होगा, अर्बन एरिया में पॉपुलेशन बढ़ेगा बहुत ज्यादा। अब जो 4th नंबर स्टेटमेंट है, एट द रिसेंट में जो सेंसस रिपोर्ट किया गया उसमें बताया गया द फीमेल टू मेल रेशियो, महिला से पुरुष का जो रेशियो था, फीमेल टू रेशियो इज अलार्मिंगली लो, यानी कि फीमेल का जो रेशियो है वो बहुत ही ज्यादा लो है इन कंपैरिजन टू मेल। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये तो प्रॉब्लम है ना हमारे देश के लिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, द गवर्नमेंट शुड कंडक्ट अनदर सेंसस टू वेरीफाई देयर रिजल्ट। अब सरकार को एक दोबारा वेरिफिकेशन करना चाहिए क्या, कि ये मेल और फीमेल का रेशियो शायद आप वेरिफिकेशन करें तो ठीक हो जाए। नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक स्टेटमेंट पड़ा है। देखो हमारे पास एक प्रॉब्लम पड़ा है, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको आंसर खोजना है। अब ये नहीं कि इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए फिर से आप सर्वे करेंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। सर्वे करके ही तो आपको ये प्रॉब्लम दिया गया। अब इस प्रॉब्लम से आपको आंसर खोजना है।
कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो पहला वाला तो फॉलो नहीं करेगा। दूसरा वाला क्या है, द गवर्नमेंट शुड इमीडिएट इशू ऑर्डर टू ऑल डिपार्टमेंट टू इनकरेज पीपुल टू इंप्रूव द रेशियो। ये तो पॉसिबल है, क्यों? सरकार में बहुत सारा ऐसा डिपार्टमेंट है जो वर्क करता है, जो जाकर लोगों को बताता है कि मेल और फीमेल का रेशियो बहुत खराब है, तो आप आगे फीमेल और मेल का रेशियो आप ठीक करें। ऐसे चाइना में बहुत सारे चल रहे हैं, क्या ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट आप देख लो। सरकार एक बहुत सारे ऐसे एनजीओ भी काम कर रहे हैं हमारे राजस्थान में, हरियाणा में, जो अभी ये रेशियो बहुत ही ज्यादा पहले इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर या फिर लास्ट 5 साल की बात करें तो बहुत बेटर हो गया। क्यों? क्योंकि लोग को जाकर जानकारी दी जा रही है डिपार्टमेंट के द्वारा, बहुत सारे एनजीओ चलाया जा रहा है, इंकरेज किया जा रहा है पीपुल को कि मेल फीमेल का रेशियो बहुत खराब है, इसको इक्वली करना है। तो सरकार का ये सॉल्यूशन हो सकता है कि सरकार क्या करेगी, ऑर्डर देगी किसी डिपार्टमेंट को कि जाकर पर्सन को इंकरेज किया जाए इसके बारे में कि रेशियो कैसे इंप्रूव किया जाए। तो ये तो हमारा सही है। अब देखते हैं 5th नंबर क्या है। 4 डिस्ट्रिक्ट इन अ स्टेट हैव बीन एक्सपीरियंसिंग सेवर डाउट फॉर द लास्ट 3 ईयर रिजल्टिंग टू इन एक्सोडस ऑफ पीपल फ्रॉम दिस डिस्ट्रिक्ट। यानी कि 4 डिस्ट्रिक्ट में, किसी राज्य में 4 डिस्ट्रिक्ट में सूखा पड़ने की वजह से क्या हो रहा है, पीपुल बहुत सारे परेशान हैं, मतलब वहां से चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, द गवर्नमेंट क्या करेगी, शुड इमीडिएट स्टार्ट फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इन द डिस्ट्रिक्ट टू पुट अ हॉल इन द एक्सोडस। बिल्कुल, सरकार को एक फूड पार्क खोलना चाहिए और ऐसा कि सरकार को वहां खाना पानी मिलना चाहिए। आपको पता होगा जहां सूखा पड़ता है वहां पर क्या होता है, इंसान लोगों को खाना पानी ये सब कुछ नहीं मिलता है। क्यों? गरीबी आ जाती है वहां पर। तो सरकार को तो ये करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि जहां भी सूखा पड़ा है वहां के लोग क्या है, भूखे हैं। ये हमारा प्रॉब्लम है। ड्राउट पड़ने से आपको पता होगा, जहां सूखा पड़ने से गरीबी आती है, लोग खाना पीना नहीं मिल पाता है। तो सरकार को ये प्रोग्राम चलानी ही चाहिए। तो पहला वाला फॉलो करेगा। अब दूसरा वाला क्या है, द गवर्नमेंट, सरकार को शुड मेक सिंस एफर्ट टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग पोर्टेबल वाटर टू डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल, सरकार को तो पानी की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी ना, सूखा पड़ा है तो पानी की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये भी हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। तो ये थे टॉप 5 क्वेश्चन। आपको होप कुछ आइडिया आया होगा, और इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए रखे हैं, तो आप जाकर भी आप वो देख लेना। आपके पास स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है, आपको बताना है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, बस यही है नॉर्मल। और मैं बता दूं, लॉजिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। आप इस बात से अंदाजा लगा लो, अगर आपके प्री के एग्जाम में नहीं है लेकिन मेंस के एग्जाम में है, इसका मतलब क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, आईबी के एग्जाम में भी आपको बन सकता है, क्योंकि आईबी वाले एग्जाम में भी मेंशन किया गया है कि लॉजिकल रीजनिंग आएगा। ठीक है, सो आज के लिए आप सभी का